साहिब सच्चा पातशाह धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्ची पातशाह जी ओदी रहमत कृपा बख्शिश हुई है। सतगुरां दी पावन बाणी दी विचार कीर्तन रल मिल श्रवण करन दा सदन कर आओ सतगुरु जी ने मुबारक पावन गुरबाणी आसन की वार दी राही जो सानू सोना आचरण सोना जीवन बनाने का जो उपदेश दिता आओ अपने अंदरों पावन गुरबाणी के द्वारा भरम भुलेखे जिन्नियां भी मुताइयां ने बुराइयां ने बाबे की बाणी द्वारा कट के बाहर सुट दिए। सतगुरु जी ने सारी बाणी के विच ही उच्चे जीवन उच्चे आचरण की गल की है और कर्म कांडां धर्म के नाम के जो निभाए जा रहे हैं उन्होंने मूलों ही निकालिया है। विचार आरंभ करने को पहला अदब प्यार सहित बुलाओ फतेह आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु बाबा गुरु नानक साहिब महाराज जी ने अज के पावन श्लोक अंदर और पौड़ी के रंग जो उपदेश दिता वो उपदेश भी साडे जीवन नाल संबंधित ही है कि किवें एक पुजारी ने लोकां नूं लुटण वास्ते जिथे उन्हें उच्चियां नीवियां जातां बनाईयां पुजारी ने धर्म नूं भी वंड के रखिया समय नूं भी वंड के रखिया
दिनां नूं भी वंड के रखिया, दिनां नूं भाव के कि आ दिन चंगा है, आ दिन माड़ा है। और किन्ने अपने पेट की खातर तिहार बना के लोगों के सामने पेश किए। किवें इस्त्री नूं अपवित्रता का दर्जा दिता और नाल ही बाबे ने आख्या अपनियां सगियाइयां नूं सियाणपां नूं अगे रखदियां होइयां, अपनी महिला नूं शंगारदियां होइयां, अपनी सुख सहूलत लई पुजारी ने सारा ये ताना बुनिया। सतगुरु जी ने पहला गल की और आखिया वेखो इस पुजारी ने ना भी दान की खातर दान किनू करना चाहिए, कदों करना चाहिए ते किथे करना चाहिए, लोगों के सामने रखेगा। अते भोली भाली जनता नूं लोकां नूं यही आख्या कि दान केवल एक ब्राह्मण ही, एक भाई ही, एक ज्ञानी ही, एक पुजारी ही ले सकता है, दूजा कोई नहीं। ते कदों दान ले सकता, उहदे वास्ते उसने देण एकादशियां, पूर्णमासियां, मस्सिया, संगरांदा, होर कई त्योहार जिहड़े ने वो पैदा किए। आ श्राद्धां ते जे दान करोगे तुसीं तां तुहाडा दान लगेगा, जे इस टाइम ते तुसीं दान करोगे तां ज़्यादा लगेगा। दिन भी उन्हें, त्योहार भी उन्हें आप विच के सामने रखे। ते नाल आख्या कि करना किथे है, ये भी आख दिता कि तुसी दान जे करना है ते ओ तीर्थ अस्थानां ते ही कर सकते हो, होर किते नहीं। ये विपर की सोच है, जिस सोच नूं बाबे ने बड़े गौर नाल तकिया ते आख्या पुजारी जी असल दान ते वो है जिहड़ा अकल नाल कीता जाए। गुरु नानक साहब जी ने आख्या कि मैं तेनू दसां कि दान किवें करना, कदों करना ते किथे करना, किनू देना दान। दान उसनू करना है जिन्नू लोड़ है, जिस कोल खाण लई रोटी नहीं हैगी, पहनण लई कपड़े नहीं हैगे, रहण लई उपर छत नहीं ना हैगी, दान उत्थे है। ते कदों करना ये देख लै, जिन्हें दान करना वो देख लेना चाहिए कि मैं दान कदों करना है, अगले को देख लेना भी उसकी जरूरत कदों है, जरूरत है तो उस टाइम करना है दान। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने आख्या अकली पढ़ के पुजी है, अकली अकल के नाल पढ़ के समझ लेना चाहिए। फिर जब समझ लग गई पता लगेगा ना भी अकली पढ़ के बुझी है, अकली कीचै दान। जदों अकल नाल पढ़िया ना गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी नूं ते बाबे ने आख्या हुण तेनू असली अकल आउणी है, तेरा जीवन उच्चा होना है, तेनू पता लग जाना है कि मेरा धर्म की है दया। ते दया कली साडे पुजारियां दे उपर ही थोड़ी आ सकती है, दया कली लोगों नूं जिहदे कोल धन है उसनूं कली दया ये नहीं कि किसी पुजारी दे उपर ही आ सकती है, धार्मिक स्थानां उपर ही दया कली नहीं जी। दया तो उत्थे होनी है ना जिथे वाकया ही कोई निमाणा है, जिन्हों कोई मान नहीं। बाबा नानक साहब महाराज की दया भाई मरदाने ते कितनी वड्डी है, आखिया तू भाई है मेरा। हाँ दया, जिन्हों लोग बड़े होशी मजाक भी करते सी, साडियां ने भी अज
ऐसे होशे मजाक जिहड़े कीते, जिस बाबे के जीवन के होशे मजाक असीं भी कीते। आओ प्यार वालिओ, सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी ने विपर कीਆਂ बनाईਆਂ होईਆਂ पुजारियां ਦੀਆਂ बनाईਆਂ होईਆਂ जिन्नियां चालां सी उन्हां नूं मूलों नकारिया। और गुरु गरीब नवाज आख्या, अकली पढ़ के बुझिए अकली किचे दान, नानक आखे राह ए होर गल्लां शैतान। बाकी ते बनाईਆਂ होईਆਂ तेरियां सोचां जिहड़ियां ने ना, तेरे बनाए हुए जिहड़े जाल ने ना, बुने हुए जिहड़े ने वो ते शैतानी दे राह ते टुरदे ने, क्योंकि तू आप शैतान बंदा ही ताना पाना इदां दा बनेगा कि लोग उसके जाल विच फस जाण। ते दान लैन लगिया, दानी जिहड़ा दान लैण वाला है ना, वो कदे नहीं पुछदा कि तेरा दान जिहड़ा है तेरी सच्ची सुची किरत दे विचों आ कि ठगी हुई माया दे विचों है। कदी किसी धार्मिक स्थान दे प्रबंधकां ने जां ज्ञानियां ने जां पुजारियां ने थोड़ी पुछया कि भाई जिहड़ा तू दान दे रहा वो दान तेरा सच्ची सुची घालना दे विचों है कि जां किसी ना ठगी मारी है, किसी नूं हलाल करके आया, पुछया थोड़ी जाता है। और गुरु नानक साहिब महाराज जी ने पूछया, कहन लगे जे मुहागा, जे चोर ठगी मारी, जे मुहागा बड़ा चंद्रा चोर, जे मुहागा कहते घर है, घर में पितरी दे। चोर ने घर लुटिया है ते घर लुट के चोर ने किसी के घर विच दिता जो लुटिया होया माल है। हुण किहदे घर विच दिता है? दिता उहनूं है जिहड़ा धर्मी अगवा गया, जिहड़ा धर्मी अगवा गया। ते महाराज गुरु नानक साहिब जी ने बड़ी सोहनी समय के हिसाब नाल जिहड़ी गल है ना, विपर ने एक धर्मी बंदे ने सामने रखी सी भी तुसी शराध करो, शराधां दे दिनां विच शराध जदों करोगे, मैनूं जदों तुसी खवाओगे, मैनूं जदों तुसी दान करोगे ना, जो दान करोगे, जो मैनूं तुसी भोजन खवाओगे ना, वो तुहाडे पितरां तक पहुंच जाएगा, तुहाडे मरे हुए बड़े वडेरियां तक पहुंच जाएगा। सतगुरु गुरु नानक साहिब कहन लगे, चलो जे इदां पहुंचदा ना ते पंडित जी, ब्राह्मण जी, ज्ञानी जी, पुजारी जी, भाई जी, तुसी दस्सिओ जी जरा कि जिहड़ा खादा तुसी माल है, जिहड़ा लिया तुसी दान है, ते जो किसी ने किसी दा हलाल कीता होया है, किसी नूं हलाल कीता होया है, किसी दा हक मारिया होया है, किसी दा चोरी कीता होया है, किसी नूं अपना कार्य करदियां होया ठगिया होया माल है, ते जे ओदे राही ही उन्हें श्राद्ध कीता है ना, सचमुच वो कीता होया चोरी दा माल अगे जदों पहुंचिया, मनदे हो ना तुसीं भी अगे पहुंचिया। सतगुरु गुरु नानक साहिब जी ने ते ये गल आखी, कहंदे तुसीं मन्निया भी अगे पुजारी नूं दिता होया दान, धार्मिक स्थानां 'च दिता होया दान अगे पहुंचदा है। ते बाबे दी बाणी ने तां इथों तक भी समझाया, कहंदे असल विच जे तुसीं दान जिउंदियां होइयां पितरां नूं दे दिंदे ते बड़ा चंगा रहना सीगा। जिउंदे होए मापियां दी तुसीं सेवा कर लैंदे ना, ते मरण तो बाद किसी पंज भाइयों नूं घर विच सੱਦ के श्राद्ध खाण दी लोड़ नहीं सी पैणी। जे असीं जिउंदे होए माता पिता की सेवा कर लेंदे, अपने पितरां की सेवा करदे, ते गुरुद्वारियां विच मंजे बिस्तरे जोड़े इत्यादि देण की लोड़ नहीं सी पैणी। सारा कुछ इदा करन की लोड़ नहीं सी पैणी। किसी भाई नूं सੱਦ के उहनूं प्रशादे छकाउण की लोड़ नहीं सी पैणी। भाई जी साडा बापू चढ़ के असीं हुण श्राद्ध कर रहे हां। गुरु नानक साहिब महाराज आखण लगे, जे मुहागा घर होए घर में पितरी दे, कीता होया चोरी का माल किसी घर में पहुंच गया, ते घर उसके पहुंचया है जिहड़ा बंदा अपने आप को धर्मी अखवाउंदा है, धार्मिक आगू अखवाउंदा है। सतगुरु कहण लगे, वेखो अगे वस्त सियाणी है। जदों कीती हुई चोरी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ पंडित जी नूं किसी जां धार्मिक स्थान
ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਪਿੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਹੈ ਉਹ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਸਿਆਣ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਿੱਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ। ਵੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਦਾਨ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਤਰ ਚੋਰ ਅਗਵਾਏ ਗਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਬੱਚਾ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾਲੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਰੀਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਰਾਧ ਖਾਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਣਾ, ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਦਸਤਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ 5 ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ 5 ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਤੂੰ ਜਾਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਪੁਜਾਰੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਝਗੜੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਸਤ ਸਿਆਣੀ ਹੈ ਪਿੱਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਲ ਜਦੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰ ਚੋਰ ਪਾਏ ਗਏ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਆ ਕਰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਇਹ ਦਾਨ ਲਿਆ ਕਿੰਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਦਲਾਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਲਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਦਲਾਲ ਕੌਣ ਨਿਕਲਿਆ? ਭਾਈ। ਦਲਾਲ ਕੌਣ ਨਿਕਲਿਆ? ਪੁਜਾਰੀ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਸਵਾਬ ਲਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਦਲਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਇਨਸਾਫ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵੱਡੀਆਂ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਬੀ ਇਹ ਕਰੇ। ਦਲਾਲੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਆਹ ਕਰਮ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਆਹ ਕਰਮ ਬਣਾਏ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਇਹ ਦਲਾਲ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਦਲਾਲ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਲਾਲ ਕਿਤੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦਲਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਕੁਰਸੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲੇ, ਉਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਅਸੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਧਰਮ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਧਰਮ
चलाना शुरू किया, तां ही तां प्यार वालिओ धर्मी अखवाउण वालियां दे विच गिरावटां आईयां। सतगुरु जी आखदे ने, कहंदे वेखो हुण जिहड़ा दलाल है ना, जिहड़ा पुजारी है ना, उहदे हत्थ वड्डे गए। कहंदे नानक अग्गे सो मिलै, असल विच अगे मिलदा ही हो है। बंदिया तेरे जीवन विच फुट के कर्मां दा उही आउणा है जे तू चंगी किरत करके किसी चंगे नूं, उस बंदे नूं दान करे, सच्ची जिन्नू मान दी लोड़ है, जिन्नू दान दी लोड़ है, जिन्नू चाहिदा है ना खुद उहनू दिंदा। धार्मिक स्थानां विच दान कर करके ना बंदियां ने धार्मिक स्थान बड़े बड़े बना लए, पर धर्मी नहीं बने। ते सियाणे बुजुर्ग ना गल बड़ी प्यारी आखदे ने, कहंदे पहला धार्मिक स्थान, पहला गुरुद्वारे कच्चे हुंदे सी ते सिख पक्के हुंदे सी। अज गुरुद्वारे आलीशान बन गए ते सिख दा जीवन देखो कि गुरबाणी मुताबक है। सानू मन लेना चाहिए कि बाबा असी गुरुद्वारा भावें साडा जिड्डा मर्जी होवे, पर असी जिन्ने को बैठ सकते हैं ना, उन्ने को असी तेरी गुरबाणी के मुताबिक चलांगे। तेरी गुरबाणी को असी इधर उधर किते भी नहीं जाते। तू ही साडा गुरु है, तू ही साडी मर्यादा है, तू ही साडा सारा कुछ, तेरे मुताबिक साडा जीवन है। सच्चे पातशाह जी कह लगे, नानक अगे सो मिलै जे खट्टे काले दे। जेड़ी असी घाल चंगी घाली है ना, सच्ची सुच्ची किरत की है, उस किरत दे विचों जे दान कीता हुंदा ना, जिसनूं लोड़ है, जे सचमुच जे भाई नूं लोड़ है ना जी, तुसीं भाई नूं दान कर सकदे हो, बाबे ने मना थोड़ी कीता है। पर धर्म के नाम से जे भाई ने पखंड रचिया होया भी यही आख्या कि तुसीं संग्रांत ते दे सकदे हो, तां तुहाडा लगेगा, फिर भाई नूं देना गलत है। जे भाई नूं लोड़ है, तुसीं भाई नूं दान दे सकदे हो, पर यह नहीं कि जे भाई ने, एक ज्ञानी ने, एक ग्रंथी ने गुरुद्वारे के नाम से लै करके होर ही जाला बुनिया है ना, फिर देना गलत है। सतगुरु जी ने यह गल बड़े प्यार नाल समझाउणा कीती है। आओ दान असी करना, पर अकल नाल करना है। अकली पढ़ के बुझिए, अकली कीचै दान। सतगुरु जी ने हुण दूसरे श्लोक दे विच अगले बड़ी प्यारी गल कीती है। वो भी जो पुजारी ने मिथ के बना के संसार के सामने रखी, ते संसार ने भी उस गल को प्रवान किया। आओ श्लोक गुरुद्वारा साहिब जी के हजूरी रागी भाई हरमनजीत सिंह जी के पासों श्रवण। महला पहला, जो जोरू से नावनी आवे बारो बार, जो जोरू से नावनी आवे बारो बार, झूठे झूठा मुख वसे नित नित होए सुचे ना रखिए बैठ जे पिंडा होए, सुचे ना रखिए बैठ जे पिंडा होए, सुचे से नानका जिन मन बसिया सो, सुचे से नानका जिन मन बसिया सो। सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज जी ने इस श्लोक के अंदर सोचते नाम के जो सुचमता के नाम के जो धार्मिक लाने बाणी ने शोर मचाया, और जिस मां के गर्भ चों जन्म लिया, उस मां को बड़े ही
पवित्रता भरे शब्द जिहड़े ने वो आखना कीते। भावें कि एक माँ, एक धी, एक भैन, जो सतगुरु जी ने गल की भी हरेक इस्त्री दे लई एक कुदरती नियम है, कुदरती प्रणाली है, उस रब्बी हुक्म है कि एक इस्त्री नूं सतगुरु गुरु नानक साहब जी कह लगे कि जिवें आवे वारो वार ज्यों जोरू सिरना, जिवें इस्त्री नूं महीने बाद पीत आउंदे ने। एक पुजारी ने आख्या भी ये बीबी अपवित्र है, ये धार्मिक स्थान ते नहीं जा सकती, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ पोस्ट ते असीं है वो नहीं मान सकते, वो प्राप्त नहीं कर सकते। जो असीं धार्मिक स्थान के अंदर कर रहे हो वो बीबी नहीं कर सकती, क्योंकि वो अपवित्र है, क्योंकि उसनों महीने बाद पीर आ रहे हैं, वो अपवित्र है, उसनों अपवित्र कह दिता, उसनों झूठिया कह दिता। और बाबा गुरु नानक साहब महाराज आखदे ने कि पुजारी जी कि तू सच्चा, कि तू बड़ा पवित्र है। आ गल कह के ना तू एक इस्त्री नूं कि इस्त्री अपवित्र है, ये झूठी है, एक कुदरती नियम है ना, पर ये तू धर्म के नाम से झूठ बोल रहा ना। एक बीबी नूं पीर आए ने ते तू झूठी कह दिता, पर तेरे मुंह दे विच जो झूठ है वो ते हर समय है। तू किवें पवित्र हो गया? तेरे मुंह विच सदा आ झूठ दी झूठ है, सदा ही झूठ बोलदा है, सदा ही तू झूठा है। नाले मैनू दस कि सच्चा की है? जिस थां ते तू बैठ के भोजन तैयार करदा है, जो जो भोजन तैयार करदा जिथे बैठ के खांदा है, मैनू दस कि वो सच्चा है? तू कितना पवित्र है? बाबा गुरु नानक साहब जी ने बड़े प्यार नाल समझाया। जिथे एक पुजारी नूं समझाया ना, उथे गुरसिखो सानू भी समझाया, सानू भी अपने वल झात मार लेनी चाहिए है कि गुरु नानक साहब जी असीं तुहाडी बाणी पढ़दे हां कि साडे अंदर तां इहो जी नफरत वाली, इहो जी भैड़ी गंदी सोच साडे अंदर तां नहीं है कि असीं एक मर्यादा नूं लैके बीबी नूं, बीबियां नूं, उन्हां भैणां नूं, उन्हां मातावां नूं इस करके तां नहीं रोक रहे हरमंदिर साहिब चों कीर्तन करन लई भी ये अपवित्र है। सानू भी तो सोचना चाहिए ना कि कारण हुण उस कारण नूं बदल के कहते ने ये जी शुरू तो चलाई हुई मर्यादा है। नाले असीं ये भी पढ़ते हाँ, सुनते हाँ, समझते हाँ भी देखो जी गुरु नानक साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी नूं पहचानण वाली एक बीबी है, दाई है, बाबे नूं जन्म देण वाली भी मां है, बाबे दी भैण जिहड़ी अपने भरा नूं चंगी तरह जान चुकी है कि मेरा भरा, मेरा भरा, मेरा वीर रब रूप है। ये भी असीं समझते हाँ, ये भी जानते हैं, नाले पढ़ी जाते हैं कि देखो जी जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने ठंडे बाटे की पौड़ तैयार की है तो एक माता के कोलों ही पतासे पवाए ने, असीं फिर रौला पाई सकते हैं कि पवित्र की एक बीबी हैड ग्रंथी नहीं बन सकती, कि एक बीबी हैड ग्रंथी बन के अमृतसर नहीं लग सकती दरबार साहब, कि एक बीबी अकाल तख्त साहब की जथेदार नहीं बन सकती, कि एक बीबी दरबार साहब सेवा नहीं कर सकती, कीर्तन नहीं कर सकती। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह आखदे ने वो भलिया किहड़े भरमां विच पिया होया आ जिहड़े धर्म दे नां ते तू सारा कुछ चला रहा ना, आ पखंड छड्ड, जिहड़े झूठ लोकां नूं बोल रहा ना, ये झूठ बोलने छड्ड। कहंदे ज्यों जोरू सिर नावनी
आवे वारो वार ਇਹ ਤੇ ਰੱਬੀ ਨਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਪੀੜ ਆਉਣੀ ਹੀ ਆਉਣੀ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਰੱਬੀ ਨਿਜ਼ਮ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਝੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੈ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਦਾ ਹੀ ਝੂਠ ਹੈ, ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਝੂਠ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਝੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੈ ਨਿਤ ਹੋਈ ਖੁਆਰ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਆਰੀ ਪੱਲੇ ਤੇਰੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੂਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਐ ਬਹਿਣ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੌਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਦਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੂਚੇ ਨਾ ਆਖੀਐ ਬਹਿਣ ਜੇ ਪਿੰਡੇ ਧੋਏ, ਸੂਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉੱਚੀ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਨਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਚੇ ਉਹ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਾ ਮੰਨੀ ਬੈਠਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗੱਪ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਝੂਠ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਮੈਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੌੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸੁਚੇ ਸੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸੇ ਸੋਏ ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਫਲਾਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆਏ ਕੀ ਹਰ ਸਵਾਰਿਆ ਕੁੱਟ ਮੁੱਕ ਮਾਰਿਆ ਲਾਇ ਬੈਠੇ ਕਰ ਬਸਰਿਆ ਚਿਤ ਭਾਉਂਦੇ ਹਰ ਬਚਨ ਨਾਹੀ ਹਰਿਆ ਕਬ ਮਸਕਾਰਿਆ ਵੇਖ ਮਹਿਨਤ ਹਰ ਮਨ ਸਾਰਿਆ ਜਾਰਿਆ ਜੋ ਮਨ ਹਰਿਆ ਜੋ ਮਨ ਹਰਿਆ ਜੋ ਹਾਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਪੌੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਲੋਕ ਸਨ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰੇ, ਔਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰੇ ਫਲਾਣੇ ਪੌਣ ਵੇਗ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਆਚਰਣ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਕੇਵਲ ਬਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੱਖੀ ਵੇਗ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜਦੇ ਹੋਣ ਹਵਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਰੇ ਭਲਾਣੇ ਪੌਣ ਵੇਗ ਹਾਰ ਰੰਗੀ, ਹਰੇਕ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ, ਹਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਹਿਲ। ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਆ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਿਆ, ਘੋੜੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲਏ, ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਰ ਲਿਆ, ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਏ, ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਸਾਰਿਆ, ਲੱਤਾਂ ਪਸਾਰ ਕੇ ਹੋਣਾ ਹੰਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ, ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰ ਲਏ ਨੇ, ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੰਗ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ।
सतगुरु जी अगे कह लगे कि चीज करन मन भावे। मन नूं जिहड़ी भी चीज चंगी लगदी सी ना, भावें वो मेरे गुरु के मुताबिक नहीं भी सी ना, बंदे ने उहे कीती क्योंकि मैनूं चंगी लगदी सी, मैनूं चंगी लगदी सी। ते जदों मैनूं चीज जिहड़ी चंगी लगदी है, मैं तो ये देखना है ना, सतगुरु जी ने पहला दस ही दिता, मैं तो ये देखूंगा ना कि भावें वो धर्म के नाम से लुट खसुट क्यों ही ना होवे, धर्म के नाम से, पखंड के नाम से, धर्म के बुने हुए जालों के नाम से, सुच पिट के नाम से, वहमां भरमां के नाम से लोगों कोलों लिया हुआ दान ही क्यों ना होवे। मेरे मन में भाउंदा है यार मेरे कोल दान होना चाहिए, भावें किसी ढंग नाल ही आवे। सतगुरु जी ने आख्या कीता सारा कुछ, चीज करन मन भावदे हर बुझण नहीं हारिया। ये समझिया नहीं किते ये ना होवे रब वालों मैं हार जावां। मैं ये दौड़ लाई दुनिया वालों जितना, मैं फलानी पार्टी के नाल जितना है, मैं ये देखना है कि मेरे धार्मिक स्थान का बैंक बैलेंस जिहड़ा वो कितना, मैं जितना आने वालियां नूं इन्ना बैंक बैलेंस देना है कि वो कहण भी वाह यार तुसीं इन्ना इकट्ठा कीता, लोकां इन्ना दान दिता। एक पुजारी भी यही सोचता है, धार्मिक लाना बाना भी यही सोचता, ते राजनीतिक बंदा भी यही सोचता, आम एक बंदा भी यही सोचता है। वो अपनी जित की दौड़ में लगा होया, मैं जितना चाहिए, मेरा घर वड्डा होना चाहिए, मेरे कोल गड्डी वड्डी होनी चाहिए, मेरे नाल बंदे होने चाहिए, इत्यादि सारा कुछ। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज आखन लगे, कहन लगे चलो मन्निया सारा कुछ ही तेरे कोल हुंदा, पर एक गल चेते विच रखी बंदिया, जे गुरु दीयां नज़रां विच तूं प्रमाण नहीं, ये सारा कुछ फिक्का। जे जो विचारी आर जा होर दसूड़ी होए, नवा खंडा विच जाणीए नाल चले सब कोई, चंगा नाम खाए कर जस कीरत जग दे, जे तिस नदर ना वई तां बात ना पुछेगी। जे ओदियां नज़रां विच मैं प्रमाण नहीं, कोई बात नहीं पुछदा ना। सतगुरु जी कह लगे अपने मन नूं भाउंदा होया सारा कुछ कीता है, ते अगे गया कर फरमाई सिखाया, कि जे अपने घर विच सोहणे महलां विच बैठा होया सारा पसार के ते हरेक नूं हुक्म करदा है, हुक्म कर करके लुटदा है, हरेक ते हुक्म चलाउंदा है। कर फरमाई सिखाया वेख महलत मरण विसारिया, अपनी सोहणे महलां नूं अपनी ठाठ बाट नूं दे के मौत भुल गया। बंदा मौत भुल गया कि मैनू भी मौत होनी है। कहते इदा होया जिवें सतगुरु जी कहन लगे बगले जिहड़े ने ना वो मच्छियां नूं खांदे हुए छप्पड़ां दे उपर अपनी मौत नूं विसार दिंदे ने, पर पता नहीं लगा किहड़े वेले रब रूपी हंस आउंदा है, रब रूपी हुक्म आउंदा है ते उन्हां बगलियां नूं वलेट के लै जांदा है, खत्म कर दिंदा है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अखीर आख्या बंदिया रब्बी हुक्म नूं याद रख, नहीं तो चेता रखी जार आई जोबन हारिया। जार का अर्थ है बुढ़ेपा। कदों बुढ़ेपा आ जाना तेनों पता नहीं लगना, ते पता यही लगना बाद मैं जोबन हार गया, मेरा जोबन इससे ही ऐशो आराम दे विच बतीत हो गया। मैं अपने जोबन नूं गुरबाणी वाल लाया ही नहीं, मैं अपनी जवानी नूं गुरबाणी वाल लाया ही नहीं, गुरबाणी नूं सिखिया नहीं, गुरबाणी नूं पढ़िया नहीं। मेरा जोबन इदा ही वहम भरम भुलेखियां विच ही गुजर गया। ते जदों बुढ़ेपा आ गया सतगुरु कहंदे फिर दस हुण तेरी बात किन्नी पुछनी है। मंजे ते पए हुए बापू नूं कोई पानी का गिलास नहीं दिंदा, जदों वो बापू फट्टे ते पै जांदा ना फिर देसी घिओ दे चमचे पाए जाते ने, मगरों मगरों सराहत कीते जाते ने। आओ सतगुरु जी ने यही गल सानूं समझाई, भरम जाल विचों निकलिए, अपने जीवन को गुरबाणी द्वारा उचिया बना के कर सकिए, लोग सुखिए पर लोग सुहेले नानक हर प्रभ आपे वेले दुनिया भुलां दी खिमा। बुलाओ फतेह आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।